ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में और सलवात पढ़ें आप हज़रात। मेरे मोहतरम सामईन हज़रात, सोगवाराने सैयदुश्शुहदा मातम दाराने मज़लूम करबला, पहली मर्तबा आपकी बस्ती आपके दयारे मुक़द्दस और मोहब्बत में आने का शरफ़ हासिल हुआ। यकीनन शहज़ादी जिसको मुंतखब करती हैं वही ज़िक्र अहले बैत अतहार करता है, और जिसे चुन लेती हैं वही फर्श अज़ा तक आता है। हम आप ये ना समझें कि आप अपनी मर्ज़ी से अज़ा के फ़र्श पर आ जाते हैं। अज़ा के फ़र्श पर वही आता है कि जिसका नाम मुरत्तब हो चुका है, जिसके नाम की फ़हरिस्त तैयार की जा चुकी है, वही आता है। सबके मुक़द्दर में, सबके नसीब में ये गमे हुसैन नहीं है। अज़ीज़ाने ईमान, बुज़ुर्गाने कौम मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में चंद मारूज़ात आप लोगों के अज़ान आलिया तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िक्र अहले बैत अतहार से आपके क़ुलूब मुनव्वर हो जाएंगे। और अज़ीज़ाने ईमान, मजलिस वो है कि जहाँ से इंसान कोई पैगाम लेकर जाए। मजलिस सिर्फ या हुसैन कहने का नाम नहीं है। मजलिस सिर्फ लब्बैक या हुसैन का नारा लगाने का नाम नहीं है। ये जो कहा जाता है लब्बैक या हुसैन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लब्बैक या हुसैन कहने से पहले आप इसकी वुसाअत को समझें कि लब्बैक या हुसैन में कितनी बड़ी कायनात सिमटी हुई है। लब्बैक या हुसैन का मतलब मौला हम हाजिर हैं, मौला हम हाजिर हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, हम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि इमाम के लिए हाजिर हैं। अब इमाम जो चाहते हैं, अगर इमाम ये चाहते हैं कि आप ज़िक्र तौहीद करें तो हम ज़िक्र तौहीद करें। अगर इमाम ये चाहते हैं कि विलायत बयान हो तो हम विलायत का जिक्र करें। अगर इमाम चाहते हैं हुकूकुल इबाद अदा हो तो हम हुकूकुल इबाद अदा करें। अगर इमाम चाहते हैं कि आप अपने घर में अपने भाइयों से मोहब्बत करें तो हम अपने भाइयों से मोहब्बत करें। अगर इमाम चाहते हैं आप गरीबों के हक हुकूक उन तक पहुंचाएं तो हम गरीबों का हक ना मारें। ये बहुत बड़ी कायनात है। आप इसे जितना फैलाते चले जाएंगे उतना ही आप इस नारे के मफहूम को समझते चले जाएंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये मजलिसें वो हुआ करती हैं कि जहां से इंसान कोई पैगाम लेकर जाता है। मजलिसों में जो तबर्रुक तकसीम किया जाता है, और यहाँ पर भी मोमिनीन ने
बानियान ने तबर्रुक का एहतमाम किया हुआ है, नजर मौला का एहतमाम किया हुआ है। ये तबर्रुक हमारी जिस्मानी ग़िज़ा है, लेकिन यहां जो बैठ के आप हासिल करते हैं ये रूहानी ग़िज़ा है। भाई बड़ी तवज्जो, सलामत रहें आप हजरात। ये जो तबर्रुक है ये हमारी जिस्मानी ग़िज़ा है, लेकिन जो हम यहां बैठ के सुनते हैं, यहां बैठ के हासिल करते हैं, ये है हमारी रूहानी ग़िज़ा। अब अजीज़ान ईमान, यहां पर आने के बाद में या काला लिबास पहनने के बाद में ये ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि आप शिया हैं या हुसैनी हैं, या आप मुहर्रम मना रहे हैं या आजादारी सैयदुश शुहदा बर्पा कर रहे हैं। अजीज़ान ईमान, मुहर्रम, आजादारी या हुसैन कहने का नाम नहीं है, सियाह लिबास पहनने का नाम नहीं है, मातम कर लेने का नाम मुहर्रम नहीं है। मुहर्रम नाम लिबास बदलने का नहीं है, बल्कि किरदार बदलने का है। सलामत रहे आप। भाई किरदार में अगर बदलाव आए तो समझ लीजिए कि आपसे आका राजी हैं, आपसे मौला राजी हैं। अगर किरदार में बदलाव नजर नहीं आ रहा है तो आप समझिए आप रस्में अदा कर रहे हैं, इबादतें अदा नहीं कर रहे हैं। मुहर्रम आए और आकर चला जाए, आजादारी सैयदुश शुहदा का जमाना आए और आकर चला जाए, अगर आप में कोई तब्दीली नहीं आई तो आप सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं, आप जबानी शिया हैं। आप मौला के मुहिब हैं लेकिन शिया नहीं है। मुहिब होना और है, शिया होना और है। अजीज़ा में बड़ी बारीकियां हैं शरीयत में। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, बेशक हुसैन हिदायत के चराग हैं, हिदायत का चराग, चिराग हिदायत है। वह सफीनतुन निजात और निजात की कश्ती है, कश्ती निजात है। अक्सर व बेशतर आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, और माशाअल्लाह यहाँ के इमाम जुमा भी तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए लायक शरफ बात होगी। और मोमिनीन माशाअल्लाह बेदार हैं, सुन रहे हैं। तो इमाम का हर अमल हिदायत है। इमाम ने 28 रजब को अपने वतन यानी मदीना को अलविदा कहा, घर से निकल रहे हैं। सरकार सफीनतुन निजात है, निजात की कश्ती है, हिदायत का चिराग है। इंशाअल्लाह कोशिश ये करूंगा कि मौजू पर ही गुफ्तगू हो। हिदायत का चिराग है, तो चिराग का काम क्या होता है? रोशनी देना। चिराग मुनव्वर होता है, चिराग नूर होता है। रोशनी जिसे पसंद होती है वो अपने घर में उजाले करता है और उस उजाले से दूसरे भी फायदा उठाते हैं। रोशनी से चिढ़ होती है चोरों को। सलामत रहें भाई। रोशनी चोरों को कभी जेब नहीं देती, रोशनी चोरों को कभी पसंद नहीं आती। हमेशा चोर चोरी करेगा तो अंधेरे में। अब अजीज़ान ईमान, इमाम हिदायत के चिराग हैं, सफीनतुन निजात है, मदीने से निकल रहे हैं। लोग कहते हैं कि हुसैन ने कुर्बानी नमाज के लिए दी। गलत, नमाज के लिए कुर्बानी नहीं दी है। ये कहना है इमाम हुसैन की शहादत को महदूद करना है। इमाम हुसैन की शहादत है लामहदूद। भाई इमाम की शहादत महदूद नहीं है, बल्कि लामहदूद है। सन 61 हिजरी के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि इमाम हुसैन ने कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी पेश की है। जब तक ये दुनिया है, जब तक कयामत आ नहीं जाती, तब तक लोग हिदायत पाते रहेंगे। इमाम ने सिर्फ और सिर्फ 61 हिजरी के लिए कुर्बानी नहीं पेश की है, बल्कि इमाम एक पर्दा हटा रहे हैं जुल्म के चेहरे से, जालिम के चेहरे से नकाब उलटनी है इमाम को। अब अजीज़ान ईमान, हिदायत के चिराग है। मैंने कहा कि रोशनी चोरों को अच्छी नहीं लगती, चोर हमेशा अंधेरे में चोरियां करता है। अब इमाम मदीने से निकल रहे हैं, किस लिए निकल रहे हैं? इमाम का जुमला है, जब मदीने से निकल रहे हैं, नाना गवाह रहिएगा, मैं निकल रहा हूं तेरी उम्मत की इस्लाह के लिए। बड़ी तवज्जो अजीज़ान ईमान, तवज्जो। मैं निकल रहा हूं तेरे उम्मत की इस्लाह के लिए। भाई इस्लाह किसकी की जाती है? इस्लाह उसकी की जाती है जो बातिल पर हो।
इस्लाह उसकी की जाती है जो गुमराहियत के रास्ते पर हो। जब इस्लाह होगी तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। इस्लाह उसकी की जाती है कि जो जिहालत के रास्ते पर हो, जो नादानी पर हो, यानी जो ना जानता हो उसकी इस्लाह की जाती है। जो जिहालत के रास्ते पर हो उसकी इस्लाह की जाती है। जो लोग ना जानते हो, हकीकत से आशना ना हो, उनकी इस्लाह की जाती है। इमाम कह रहे हैं कि मैं तेरी उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। इस्लाह कौन सी है? इमाम नमाज भी बचा रहे हैं, इमाम तौहीद भी बचा रहे हैं, इमाम रिसालत भी बचा रहे हैं, इमाम अहले बैत अतहार की विलायत को भी पहचानवा रहे हैं। इमाम मदीने से निकल रहे हैं। किस लिए निकल रहे हैं? नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, खुम्स के लिए। भाई ये जो अहकामात हैं, तौहीद और रिसालत, नबूवत, इमामत, क़यामत, उसूल और फुरू जो आप पढ़ते रहते हैं अज़ीज़ान ईमान, इमाम निकल किस लिए रहे हैं? इमाम इस्लाह, नमाज पढ़ रहे थे मदीने में, इस्लाह हो जाती। रोजे रखे जा रहे थे मदीने में, इस्लाह हो जाती। भाई मदीने से भी लोग हाजी जा रहे थे, ऐलान भी सुन चुके थे, मन कुंतो मौला फाज़ा अलीउल मौला। भाई रसूल के साथ हज किया था, इस्लाह हो जाती। लेकिन अज़ीज़ान ईमान यहाँ मामला कुछ दूसरा है कि जिसके बारे में इमाम कह रहे हैं कि मैं इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। ये इस्लाह कौन सी है? अज़ीज़ान ईमान, इमाम यकीनन अगर चाहते तो मदीने में ही करबला बना सकते थे। भाई बड़ी तवज्जो, जिसके पास अब्बास जैसा शेर हो, भाई वो मदीने में भी करबला बना सकते थे। लोग कहते हैं नमाज के लिए, नमाज तो पढ़ी जा रही थी, नमाज सभी लोग पढ़ रहे थे, भाई अहकामात सभी लोग जान रहे थे। लेकिन इमाम ने ये क्यों कहा कि मैं इस्लाह उम्मत के लिए जा रहा हूं? इसका मतलब यह है कि लोग गाफिल हैं किसी अच्छी शय से, किसी नूर से, किसी मनसब से जो इमाम हुसैन पहचानवाना चाह रहे हैं। इस्लाह करने के लिए निकल रहे हैं। इमाम बता रहे हैं कि मैं इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहा हूं। तो अब आप तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा, और तारीख पढ़ने वाले अफराद मौजूद है, मेरी बात की तायीद करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा कि रसूल का इधर जनाजा रखा हुआ है और शम्ए रिसालत को छोड़कर कुछ लोगों ने सकीफा बना ली। रिसालत का जस्दे अतहर है जो कल तक रसूल पर जान देने के लिए आमादा थे, जो खुद को रसूल का वफादार कह रहे थे, रसूल की आंख बंद होने के बाद ही रसूल का साथ छोड़ गए। अब चूंकि मदीने में रसूल का जनाजा उठा, लेकिन जनाजा क्यों उठा? रसूल की शहादत हुई। रसूल को स्वीट पॉइजन दिया गया था, सिलो पॉइजन जिसे कहा जाता है, यानी धीमे धीमे जो इंसान को कत्ल करता है। अब इसकी तारीख मिलती है, अहले सुन्नत किताबों में भी है और अहले तशय्युह में भी है कि रसूल की शहादत है, रसूल की शहादत है। दूसरे माने या ना माने, भाई जिनका ताल्लुक ताजियादारी से नहीं होता वो क्या जाने कि शहादत क्या है, जिनका ताल्लुक करबला से नहीं है वो क्या जाने कि शहादत क्या है। जिनके यहाँ शहादत मिजाज लोग नहीं है, उन्हें क्या मालूम कि शहादत क्या है। जो अधूरी शहादत देते हो वो क्या बताएंगे कि शहादत क्या है। सलामत रहें। अब अजीजान ईमान, रसूल की शहादत हुई, दुनिया से रुखसत हुए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दफन कर दिया, सकीफा बना ली, मीटिंग तैयार हो गई, कातिल छुपा का छुपा रह गया। यानी इतनी दीवारें बुलंद हुई कि कातिल छुप गया, पता नहीं चल सका कि कातिल कौन है। यहां तक के लिख दिया कि रसूल की वफात हुई, रसूल दुनिया से रुखसत हो गए। अब उसके बाद का जमाना, यानी शहजादी फातिमा, भाई पसलियां तोड़ी गई। किस लिए तोड़ी गई, किस वजह से तोड़ी गई? शहजादी आखिर क्या चाह रही थी? विलायत को घर तक पहुंचा रही थी, विलायत की तबलीग कर रही थी, विलायत को लोगों के घरों तक जाकर पहुंचाया है शहजादी ने। तो जब विलायत को उजागर किया तो जिन्होंने रिसालत के मनसब पर कब्जा किया हुआ था वो तिलमिला गए, बौखला गए कि भाई मनसब छिन जाएगा। जो आवाज हक की बुलंद कर रहा है उसकी आवाज को दबा दिया गया, दरवाजे पर आग लगा दी गई। जबकि दरवाजे का तारुफ किस लिए रसूल करवा रहे थे? सलाम करके
रोजाना आकर सलाम करते थे। किस लिए? ताकि जमाना पहचान जाए कि रसूल सलाम कर रहे हैं इस दरवाजे पर। कल को कोई आग लगाए तो ये ना कहे कि साहब हम तो जानते ही नहीं थे ये दरवाजा किसका है। भाई तवज्जो है, हम तो जानते ही नहीं। सलाम इसलिए, देखिए मासूम के हर अमल में हिदायत होती है। मासूम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। रोजाना सलाम इसलिए करते थे ताकि कल जब दरवाजा जले तो कोई ये ना कहे कि हम इस दरवाजे की ताजीम नहीं जानते थे, कि इसकी अजमत क्या है हमें मालूम नहीं थी। विलायत को घर तक पहुंचाया, शहादत पाई। लेकिन बताइए जनाजे में कितने लोग हैं? भाई घर के अफराद हैं या वो हैं कि जिन्हें शहजादी ने बुलाया है, वही है। दफन हो गई, लेकिन क्या तारीख इस्लाम में उनके कातिलों को बताया जा सकता है खुल के? भाई गूगल तो बताएगा, मुआशरा नहीं बताएगा। आप लिखें उस्किल फातिमा तो देखिए क्या जवाब आता है। गूगल बताएगा, गूगल पर है। आप सर्च करेंगे तो फौरन नाम आएगा। ये तारीख है अजीजा ने ईमान। लेकिन दीवारें इतनी बुलंद हुई कि कातिल छुप गया। लोग उसी रास्ते पर हैं, यानी सकीफा वाले रास्ते पर, उसी रास्ते पर बाकी हैं। नबी ने तबलीग की, चले गए। विलायत पहुंचाई, चले गए। शहजादी ने विलायत पहुंचाई, शहादत पाई, चली गई। इसके बाद मौलाए कायनात है, सर पे जरबत लगी, जहर से बुझी हुई तलवार लगाई गई मौला के सर पे। ये जहर कहां से आया था? ये जहर कहां से आया था? ये जो बज़ाहिर लोग कहते हैं इब्ने मुलजिम ने मारा, इब्ने मुलजिम ने मारा, ये तो एक कठपुतली है। ये तो भेजा गया था, लेकिन इसे भेजा किसने था आज तक ये क्यों नहीं बयान किया जाता? ये तारीख क्यों छुपाई जा रही है? क्यों? इसलिए कि जब तारीख से पर्दा हटाया जाएगा, कातिल के चेहरे से नकाब हटाई जाएगी, तो बहुत से बुजुर्गवार पकड़े जाएंगे। भाई ये पूरा सिलसिला है। भाई सलामत रहे, ये पूरा सिलसिला है। भाई अब यहां मौला का जनाजा उठा, लेकिन यहां भी सब नहीं है। हालात ये हैं कि जनाजा उठाने वाले भी सिर्फ 2 हैं, बाकी तो फरिश्तों के कांधे पर जनाजा है। मौला को दफन कर दिया गया कूफे में, नजफ में। कूफे से लेकर चले हैं जनाजा और नजफ अशरफ में दफन कर दिया गया। वतन से दूर हैं, मदीने से दूर हैं, दफन हो गए। इसके बाद के क्या हालात है? इमाम हसन मुश्तबा है। देखिए हालात कैसे हैं। चाहते हैं कि नाना के पहलू में दफन हो जाएं, लेकिन लोगों ने तीर चलाए। बगावत इतनी हो गई कि लोगों ने तीर चलाए। गुमराहियत इतनी हो गई कि मासूम के जनाजे पर तीर बरसाए गए। और यही नहीं, जनाजा वापस आया, जन्नतुल बकी में दफन हुआ। भाई अब यहां जो कुछ भी हुआ मदीने में हुआ, जो भी हुआ इसके अलावा कूफे में हुआ। भाई कूफे में बाप को मारा गया, बाकी नाना को मदीने में मारा गया, माँ को मदीने में मारा गया, भाई को मदीने में मारा गया। भाई तारीख लिखने वालों ने बहुत चाहा कि इन्हें छुपा लिया जाए, सकीफा वालों ने बहुत चाहा कि इन्हें छुपा लिया जाए। अब हुसैन को भी विलायत अली पहुंचाना है घर घर, हुसैन को भी तबलीगे दीन करना है, हुसैन को भी हिदायत करना है, हुसैन को भी बताना है कि हक का रास्ता क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। गुमराहियत के अंधेरे से निकालकर नूर की वादियों में लाना है मुआशरे को। इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहे हैं। अगर हुसैन मदीने में तबलीगे दीन करते, नमाज करते, कुर्बान हो जाते, तो कोई लिख देता कि साहब मुसल्ले पर शहीद हो गए, बाबा की तरह मुसल्ले पर शहीद हो गए। लेकिन हुसैन ने मदीना छोड़ा। लोग कहते हैं कि हुसैन को घेर कर करबला लाया गया, अमा हुसैन को घेर कर करबला नहीं लाया गया। हुसैन पूरी यजीदियत को घेर कर करबला में लाया। सलामत रहे। हुसैन पूरी यजीदियत को घेर कर करबला लेकर आए हैं। अब यहां करबला लेकर आए हैं। लोग कहते हैं हुसैन को घेर, नहीं, ये हुसैन का मंसूबा था, ये हुसैन का मंसूबा था कि अब यहां जब मैं इक़दाम करूंगा, जब मैं कयाम करूंगा, तो मदीने वाले भी देखेंगे,
कूफे वाले भी देखेंगे। भाई जिधर जिधर से मैं गुजरता चला जाऊंगा वहां वहां तबलीग विलायत होती चली जाएगी, विलायत पहुंचती चली जाएगी। अब जब मैं विलायत का ऐलान करूंगा, तबलीग दीन करूंगा, तो सबसे पहला क्या काम करूंगा? जमीन करबला खरीदूंगा। भाई ये इमाम हुसैन हिदायत के चिराग हैं। जैसे ही 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे इमाम अली मकाम, तो सबसे पहला क्या काम किया है? जमीन करबला को खरीदा है। कितने दिरहम में? 60,000 दिरहम में। उसमें शरीकतुल हुसैन कौन है? शहजादी ज़ैनब है, सानिए ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, शहजादी ज़ैनब है। तो शहजादी ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन किस लिए कहा जाता है? हर शय में, इमाम हुसैन की हर शय में शहजादी ज़ैनब शरीक है। लिहाजा जब करबला बनाने की बात हुई, खरीदने की बात हुई, तो शहजादी ज़ैनब ने उसमें अपना 30,000 दिरहम दिया, और 30,000 दिरहम इमाम अली मकाम के। रजिस्ट्री किसके नाम हुई? शहजादे अली अकबर के नाम। कब पहुंचे हैं? 2 मुहर्रम को। शहीद कब होना है? 10 मुहर्रम को। इमाम को तो पहले से मालूम है ना, इमाम तो सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है, कौन शहीद होने वाला है और कौन शहीद करने वाला है। इमाम को तो सब कुछ मालूम है कि हम शहीद कर दिए जाएंगे। लेकिन जो मिशन था इमाम हुसैन का, वो कामयाब हुआ। मिशन कामयाब हुआ। उसमें सभी अफराद मौजूद है जिनका ताल्लुक सकीफा से था, जिनका ताल्लुक शहजादी के कातिलों से था, जिनका ताल्लुक अली के कातिलों से था। इमाम हुसैन ने पूरी यजीदियत को एक जगह जमा कर दिया। अब सबसे पहला काम जमीन करबला को खरीदा। मौला खरीद क्यों रहे हैं? आप तो 1 हफ्ता महज रहेंगे, आप सिर्फ 1 हफ्ता रहेंगे, और कबीला बनी असद की जमीन है। जमीन कबीला बनी असद से खरीदी गई। मौला ये तो आपके शहदाई हैं, ये तो कह रहे हैं मौला रख लीजिए, ये कीमत देने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, इमाम के हर अमल में इमाम मिसबाहुल हुदा है। मिसबाहुल हुदा, चूंकि हिदायत का चिराग है, इमाम बताना ये चाह रहे हैं कि देखो मैं सन 61 हिजरी के लिए करबला नहीं बना रहा हूं, सन 61 हिजरी के लिए करबला नहीं बना। मैं अक्सर कहता हूं कि हर इंसान अपने जमाने की करबला में खड़ा है। भाई बड़ी तवज्जो, हर इंसान अपने जमाने की करबला में खड़ा है। बस जरूरत यह है कि वो अपने जमाने के यजीद को पहचाने, वो अपने जमाने के हुरमुला को पहचाने, वो अपने जमाने के शिमर को पहचाने कि कौन है। हर इंसान अपने जमाने की करबला में है। इमाम हुसैन ने 61 हिजरी के लिए करबला नहीं बनाई, बल्कि कयामत तक के लिए बनाई। इमाम बताना ये चाह रहे हैं कि मैं आज जमीन करबला खरीद कर पूरी दुनिया को ये बता देना चाहता हूं कि देखो हुसैन वो है कि जिस जगह कत्ल होना है वो जगह उसे ये गवारा नहीं कि दूसरे की जमीन हो। बड़ी बड़ी तवज्जो, यानी हुसैन वो है कि अगर कत्ल भी होना चाहता है तो अपनी जमीन पर, यानी गसबी जमीन पर हुसैन कत्ल नहीं होना चाहता। दुनिया वालों को पैगाम ये देना चाहते हैं हुसैन कि कोई भी हुसैनी जिसका ताल्लुक करबला से होगा वो गासिब नहीं होगा। सलामत रहें आप हजरात, भाई गासिब नहीं होगा। अच्छा, अब हुसैनी मौला इमाम हुसैन हुसैनी पैगाम दे रहे हैं। मौला क्या कह रहे हैं कि कोई भी, मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस जगह कत्ल हो जाऊं वहां की जमीन भी मेरी हो, मेरी पर्सनल हो, मेरी खुद की हो। और इमाम ने ये कह के हिबा किया कि देखो जब कोई मेरा चाहने वाला आए तो उसे 3 दिन तक मेहमान बनाना, उसे मेरी निशाने कब्र दिखाना और उसे जियारत के आदाब बताना, उससे कोई तकलीफ किसी तरह की ना होने पाए। इमाम ने, आज पूरी दुनिया अरबईन हुसैनी पर जा रही है, देखती है अपनी आंखों से मंजर कि किस तरह से इमाम अली मकाम के चाहने वाले और कबीला बनी असद से ताल्लुक रखने वाले अफराद आज भी खिदमत गुजारी कर रहे हैं। जनाब मेहदी मारूफी साहब यहाँ मौजूद हैं, ये बताएंगे, मेरी बात की तायीद करेंगे। काफिला लेकर जाते हैं, पूरी दुनिया में ये काफिला पहचाना जाता है। अजीजाने ईमान, मौला इमाम हुसैन बताना ये चाह रहे हैं कि देखो मैं वो हूं कि जहां मुझे कत्ल होना है मैं उस जगह को भी गस्बी पसंद नहीं करता। मतलब मेरा मक्तल भी अगर होगा तो वो खरीदा हुआ होगा,
यानी ये पैगाम किसके लिए है? ये अपने चाहने वालों के लिए, अपने शियों के लिए। किसके लिए? अपने शियों के लिए, चाहने वालों के लिए। जो इमाम हुसैन की सुन्नत पर, अमल पर, कौल पर, फेल पर इत्तेबा करे, वो इमाम का शिया है, इमाम का चाहने वाला है, वो किसी भी मसलक से हो। ये तो हमने बनाए, सुन्नी और शिया। कोई फिरका ही नहीं है, बस दो ही फिरके हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी। भाई ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है, भाई एक हुसैनी है और एक यजीदी है, यही तो है। और क्या है भाई? हक और बातिल, एक बातिल है और एक हक है, भाई यही है। अब अजीजान इमाम बताना चाहिए, देखो मेरा जो शिया होगा, जो मेरा चाहने वाला होगा, वो अगर इमाम बारगाह बनाएगा तो गस्बी जमीन पर नहीं बनाएगा। सलामत रहे। जब इमाम अपनी करबला, ये इमाम बारगाह क्या है? ये जो हम ताजिया जहां दफन करते हैं, क्या ये हमारे यहाँ की करबला? ये शबीह करबला ही तो है, ये करबला की शबीह तो है। यानी इमाम मैसेज ये दे रहे हैं, पैगाम ये दे रहे हैं कि देखो मेरा चाहने वाला किसी गस्बी जमीन पर करबला नहीं बनाएगा, और अगर कोई गस्बी जमीन होगी भी तो वहां हुसैन नहीं आएगा, क्योंकि हुसैन को अपना मक्तल अपना पसंद है, खरीदा हुआ पसंद है। तो साहब अब आप मुआशरे को समझें, मुआशरे में भाइयों को, हुकूक को समझें, जो भाइयों के हक हैं उसे अदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भाई से अदावत के चक्कर में हुसैन से अदावत मोल ले लें। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हैं? भाई मैं सही कह रहा हूं, आज के मुआशरे में दौर ऐसा आ गया है कि बाप दुनिया से रुखसत हुआ, दो भाई हैं, एक भाई ने दूसरे भाई की मिल्कियत पर कब्जा कर लिया, कहने लगा साहब इसे नहीं दूंगा, इमाम बाड़े पर दे दूंगा, इसे नहीं दूंगा, करबला बना दूंगा, इसे नहीं दूंगा, मदरसे पर दे दूंगा। भाई ये क्या है? क्या आका कबूल कर लेंगे? नहीं। जिसे अपना मक्तल भी खरीदा हुआ पसंद हो वो कबूल नहीं करेगा। तो आप मुआशरे को समझे, इमाम हुसैन के पैगाम को देखें, यानी इनके हर अमल में हिदायत है। तो अब किस लिए निकले? ताकि कातिल बेनकाब हो जाए, ताकि पता चल जाए जालिम कौन है और मजलूम कौन है, कातिल कौन है और मकतूल कौन है। तो एक नापाक ताकत, एक नजिस ताकत, एक मलाउन ताकत दीन के मुकाबले में ऐसी उठी कि जिसने ये दावा किया कि ना ही कोई कुरान है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई रसूल है, उसका कोई मजहब ही नहीं था। भाई उसने ना कोई तौहीद है, ना ही कोई कुरान है, ना ही कोई रसूल है, ना ही कोई मनसब है। ये तो बनी हाशिम का एक ढोंग था कि हुकूमत हासिल कर सके। भाई यही तो कह रहा था वो तख्त पर बैठकर, वो शेरो शायरी में यही तो सुना रहा था लोगों को। और वो चुके बना हुआ था क्या? खलीफा, खलीफतुल मुस्लिमीन लोग उसे कह रहे थे, उसे खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जा रहा था। यहां तक कि जानशीन रसूल भी लिखा गया, वारिसे रसूल भी लिखा गया, वारिसे रसूल भी लिखा गया, मसनद खिलाफत पर बिठाया गया। भाई उसे खलीफतुल मुस्लिमीन के साथ साथ अमीरुल मोमिनीन का लक़ब भी दिया गया। भाई गासिबों ने मिल्कियत तो चुराई, जो अलकाब थे वो भी चुरा लिए। भाई उन्होंने अलकाब भी चुराए, अमीरुल मोमिनीन भी कहा जा रहा है। अब चूंकि उसने दावा किया कि कोई कुरान नहीं, कोई तौहीद नहीं, कोई रिसालत नहीं, और उसने एक और बहुत नाज़िबा बात कही, क्या? कि कोई औरत नहीं है, औरत सिर्फ औरत है। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब यह है कि कोई माँ नहीं है, औरत है, कोई फूफी नहीं है, औरत है। भाई पैगाम लेकर जाऊंगा, कोई बहन नहीं है, औरत है। वो कहना ये चाह रहा था कि औरत है, किसी से भी सेगाए इज़्दिवाज हो सकता है या किसी के भी साथ रहा जा सकता है। भाई वो यही तो कर रहा था, अपने गुनाहों को छुपा रहा था, हलाले मोहम्मदी को हराम कर रहा था, हरामे मोहम्मदी को हलाल कर रहा था। भाई वो तब्दील कर रहा था शरीयत को, पामाल कर रहा था शरीयत को, शरीयत मोहम्मदी को रौंद रहा था, या यूं कहूं कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहा था, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहा था। अब अज़ीज़ाने ईमान, इमाम हुसैन इस्लाहे उम्मत के लिए निकले हैं, इस्लाहे उम्मत के लिए निकले हैं, जंग करने के इरादे से नहीं निकले। भाई जो जंग करने जाता है वो अपने साथ असलहा लेकर जाता है। भाई वो असलहा लेकर जाता है, नेज़े लेकर जाता है, बर्छियां लेकर जाता है, तलवारें लेकर जाता है, घर की औरतों को नहीं लेकर जाता।
भाई बड़ी तवज्जो, इस्लाह मुआशरा कर रहे हैं इमाम अली मकाम, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह उम्मत। वो क्या कह रहा है, कोई खातून नहीं है, औरत सिर्फ औरत है, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहा है। इमाम ने उसने जिस जिस रिश्ते को ठुकराया या जिस जिस रिश्ते को पामाल किया, वो रिश्ता इमाम अपने साथ लेकर चले। भाई माँ फिजा भी है, बहन ज़ैनब भी है, फूफी ज़ैनब भी है। भाई आपको करबला में हर रिश्ता मिलेगा, दोस्ती का भी रिश्ता आपको करबला के मैदान में नजर आएगा। हर रिश्ता करबला के मैदान में है। गोया हुसैन बताना चाह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि माँ का मर्तबा क्या है, मैं बताऊंगा औरत का मेयार शरीयत मोहम्मदी में क्या है। भाई वो ठुकरा रहा था, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहा था। वो कहता था कोई कुरान नहीं है। इमाम अली मकाम ने करबला पहुंचकर एक जुमला कहा, यजीद तू कहता है कोई कुरान नहीं है, मुझे अपने बाप अली की कसम, अगर हुसैन कटे सर से लोगे नेज़ा पर कुरान न सुना। जिंदाबाद, मिलके जिंदाबाद। भाई इस्लाह उम्मत के लिए इमाम अपने घर की औरतों को लेकर निकले। भाई जंग के मैदान में औरतों का क्या मकाम, भाई औरतों पर तो जिहाद साकित है। इमाम लेकर क्यों निकले, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहा था, तो जिस रिश्ते को उसने रौंदा वो रिश्ता लेकर आए इमाम। नहीं तो मैदान में 6 महीने के बच्चे का क्या काम है। लेकिन इसमें भी एक राज है। मैं कहता हूं इमाम के हर अमल में हिकमत है, हर अमल में राज है। कल को तारीख लिखी जाती करबला की अगर अली असगर ना होते, कि भाई अली अकबर मैदान करबला में आए, उन्होंने जंग की, लिहाजा हमने अपने बचाव में अपना डिफेंस किया, अपना बचाव किया और अली अकबर मारे गए। भाई लिख सकता था ना मुअर्रिख, कल को तारीख यही लिखी जाती। हुसैन को बागी कहा जा रहा था, बागी कह कह के असीरे शाम जो किया गया है, रास्ते में ये जो नारा बुलंद हुआ है, शाम के बाजार में जो नारा बुलंद हुआ है, यही तो कहा गया बागी कि बगावत किए, खुरूज किया। तो कल तारीख ये होती, हेडिंग ये होती अगर अली असगर ना होते कि अली अकबर मैदान में आए, उन्होंने हमला किया, हमने अपने बचाव में हमला किया। अब जो हमने अपने बचाव में किया तो अली अकबर मारे गए। कल को ये लिखा जाता कि अब्बास अपनी सवारी से चल के आए, चाहे टूटा हुआ नेजा ही सही, लेकिन अब्बास ने हमारे ऊपर हमला किया, लिहाजा हमने अब्बास को कत्ल कर दिया। ये तारीख होती कि हुसैन भी अपनी सवारी से आए। भाई मैदान में किस तरह से जाया जाता है, सवारी से आए और हमने नतीजे में हमला किया, मारे गए। भाई तारीख छुप के रह जाती, लोग जंग लिख देते कि ये जंग की गई, खिलाफत हुकूमत के खिलाफ जंग की गई, लिहाजा हुकूमत ने कत्ल कर दिया, ये कहा जाता। लेकिन जनाबे अली असगर को हुसैन किसी सवारी से नहीं लेकर गए, बल्कि तन्हा ये वो शहीद है कि जिसे अपनी आगोश में लेकर गए हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि अपनी सवारी से आया या नेजा लेकर आया या तलवार लेकर आया। अब जब बात 6 महीने के बच्चे की शहादत की होती है तो हक वाज़े हो जाता है। भाई किसी मुअर्रिख में यह दम नहीं है कि ये कह दे कि हुसैन नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक हक पर नहीं। ऐने हक नाम है वो, ऐने हक खुद हुसैन है, इमाम मजलूम। भाई क्या कह रहा है यजीद, कोई कुरान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई तौहीद नहीं है, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहा है, रौंद रहा है। इमाम ने वही रिश्ता उठा दिया, लेकर आ गए मैदान में, सबको बताया कि मैं तो यहाँ कत्ल हो जाऊंगा, मैं यहाँ कुरान की हिफाजत नोके नेज़ा पर कर लूंगा। आगे की जो मंजिल है शरीकतुल हुसैन कहा जाता है शहजादी ज़ैनब को। आगे का जो मरहला है वो मेरी बहन तय करेगी, सैयद सज्जाद तय करेंगे। आज का जो उन्वान है वो सैयद सज्जाद के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। अच्छा, सूरह कहफ की ही क्यों तिलावत की मौला ने, इसमें भी एक राज है। इमाम पैगाम ये देना चाह रहे हैं
कि सूरह कहफ में तज़किरा है असहाबे कहफ का। भाई आप सुनते रहते हैं, असहाबे कहफ को मारने की कोशिश की किसने? बादशाह दकियानूस ने। भाई बादशाह दकियानूस ने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन कत्ल नहीं कर सका, बल्कि जो उनके सिपह सालार थे, यानी जो असहाबे कहफ में सबसे बड़े सिपह सालार थे, वो थे मैक्सिमिलियन, जो इब्रानी जबान में है, जो आज के दौर में अंग्रेजी जबान में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका नाम मैक्सिमिलियन है। जनाबे मैक्सिमिलियन ने अपने साथियों को लिया और गार में पनाह ले ली। अल्लाह ने उनके ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया। 300 साल तक सोते रहे। भाई मुझे पूरा वाकया बयान नहीं करना, 300 सालों तक सोते रहे। इमाम हुसैन ने उन्हीं असहाब का जिक्र किया, सूरह कहफ की तिलावत की है, सूरह कहफ की तिलावत की है। सामने 9 लाख का लश्कर है, सामने यजीदी लश्कर है, और यजीदी लश्कर सुन रहा है कि हुसैन सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। बता क्या रहे हैं मौला? इमाम बता ये रहे हैं कि कल तुमने असहाबे कहफ को मारने की कोशिश की है तो अल्लाह ने उनके ऊपर नींद मुसल्लत कर दी, असहाबे कहफ के ऊपर नींद मुसल्लत कर दी। तो आलम ये हुआ कि तुम्हें अल्लाह ने इतना बेबस कर दिया, इतना लाचार कर दिया कि तुम सोते हुए पर भी हमला न कर सके, तुम सोते हुए पर भी हमला न कर सके। मतलब इमाम बताना ये चाह रहे हैं कि जब तुम सोते हुए को नहीं मार सकते तो हुसैन तो गला कटा कर भी बोल रहा। भाई सैयद सज्जाद भी है, भाई हम नाती के कुरान है। जब तुम सोते हुए को नहीं मार सकते तो हम बेदार को क्या मारोगे? हम गुफ्तगू करते हुए को क्या मारोगे? अब अजीजान ईमान, चूंकि विलायत पहुंचानी है घर घर, जहां जहां रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया गया वहां वहां शहजादी को जाना है, और जाएगी रिश्तों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाएगी, और एक पैगाम देगी कि किस तरह से अगर कोई खातून चाहे तो वो हक का दिफा कर सकती है, विलायत को घर तक पहुंचा सकती है। बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। अब अजीजान ईमान, इमाम सैयद सज्जाद काफिला लेकर आगे बढ़ रहे हैं, काफिला लेकर बढ़ रहे हैं, हाथों में हथकड़ियां। देखिए मैं फजाइल के समंदर से, मसाइब के समंदर से फजाइल के मोती निकाल कर लाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप तक कुछ पैगाम पहुंच जाए। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। जालिम ये समझ रहा था कि हम इन्हें असीर कर लेंगे, कैद कर लेंगे, जंजीरें पिना देंगे तो ये पाबंद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे मालिक मुख्तार बना के भेजा गया हो, जिसकी इताअत हर शय पर हो, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। जो साहिब अम्र हो, जो उलिल अम्र हो, उसे कोई कैद ही नहीं कर सकता। अब ये काफिला पहुंच गया शाम। अब जो शाम पहुंचा, इमाम ने यानी सैयद सज्जाद ने कैद खाने शाम को इबादत खाना बना दिया, और गिरिए का ये आलम है कि इमाम हुसैन की मजलूमी को इस तरह से कैद खाने में बयान किया जा रहा है। जनाब सकीना की वो रिवायत मशहूर है कि जो आज़ादारी को फ़रोग देती है कि ये जो आज़ादारी बच्चे कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, ये जिंदान में जनाब सकीना नन्हे नन्हे बच्चों को बुलाती थी और अपने बाबा की कहानी सुनाती थी, शहादत का वाकया बयान करती थी, तो उसमें कातिल का नाम भी बताती थी। तो ये नए बच्चों को जनाबे शहजादी सकीना आज़ादार बना रही थी, यानी मकसद इमाम हुसैन को जिंदा कर रही थी। भाई मकसद तो इमाम हुसैन का यही था कि हक पहुंचे। अब चूंकि जो बड़े लोग थे उन्हें गुमराह किया गया, यानी अगर किसी इंसान को गुमराह करना हो, बहकाना हो, गुमराह करना हो, मान लीजिए कोई 40 साल का है तो उसके मुकाबले में 40 साल, 35 साल, 30 साल का ही इंसान होगा, उसी के जमाने का इंसान होगा जो उसे गुमराह कर सकता है। लेकिन वो तो गुमराह हो गया, अब उसे अगर बचाना भी है तो उसी के लेवल का इंसान हो जो बचाने वाला हो, उससे बेहतर हो। अब जो आने वाली नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, इन्हें गुमराहियत के रास्ते से बचाना है, इन्हें हक के रास्ते पर लाना है। लिहाजा जनाब सकीना तबलीग कर रही हैं, बच्चों के जहन को झंझोड़ रही हैं, इनकलाब पैदा कर रही हैं जनाब सकीना। मौला सैयद सज्जाद कैद खाने को इबादत खाना बनाकर
तबलीग दीन कर रहे हैं और अपना एजाज भी दिखा रहे हैं। कैद खाने में कैसा एजाज? साहब बता रहे हैं कि हम साहिब अम्र हैं, जिंदान में हैं। बस आखिरी जुमला इस सिलसिले का, जिंदान में हैं। यजीद तख्त पर बैठा हुआ है दरबार में। एक अहले बैत का चाहने वाला दरबार खिलाफत में आया। आने के बाद वो अपने हाजतों के बहाने से आया था, लेकिन इसमें भी एक राज है। अहले बैत का कोई गुलाम भी अगर कोई काम करता है तो उसमें भी एक मसलहत होती है, एक पैगाम होता है कि जो अहले बैत की अजमत को जाहिर करता है। अब गैर के दरबार में, एक नजिस दरबार में अहले बैत का चाहने वाला खड़ा है सायल बनकर, और यजीद ये जानता है कि इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, ये अहले बैत का चाहने वाला है। अब वो ये समझ रहा था कि मैंने इन्हें तो कैद कर लिया है, जो थे वो मारे गए हैं, मैंने इन्हें कैद कर लिया है और दुनिया इन्हें साहिब इख्तियार समझती है, लिहाजा अब मैंने कैद किया है। अब इससे कहूंगा कि तू जिसे अपना अमीर समझता है उन्हीं से अपनी मुश्किल कुशाई दूर करने की बात कहो। देखते हैं कि तुम्हारा आका, तुम्हारा मौला, तुम्हारा अमीर तुम्हें मुश्किल कुशाई से कैसे बचाता है। लिहाजा वो कहने लगा, भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम जिसे अपना अमीर समझते हो कैद खाने में वो हैं, मैं भी तो देखूं कि वो कितने साहिब इख्तियार हैं। तुम तो उन्हें अमीर कहते हो कि वो पूरी कायनात के मालिक हैं। मैंने तो उन्हें कैद कर लिया, उनके बाबा को मार दिया, उनका पूरा कुनबा उजाड़ दिया, खत्म कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या इख्तियार दिखाते हैं। सायल है, चौथे इमाम की खिदमत में आया। इमाम समझ रहे हैं कि ये क्या करने आया है और यजीद क्या करवाना चाह रहा है। अब सुनिए अजीजान ईमान, इख्तियार दिखाना है सैयद सज्जाद को, और जो आया है सवाली बनकर उसकी मुश्किल कुशाई भी करनी है। अहले बैत किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, चाहे वो शाम के जिंदान में हो या मामून के दरबार में हो या मामून के कैद खाने में हो, जब बात हक की होती है तो शेरे कालीन निकल कर भी गवाही देता है। सलामत रहे भाई, शेरे कालीन भी बाहर आता है और बताता है कि ये किस कदर साहिब इख्तियार है। अब यहाँ दरबारे यजीद है, कैद खाने शाम में ये सायल पहुंचा, कहने लगा मौला आपकी मुश्किल कुशाई का इम्तिहान हो रहा है, मुझे भेजा गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। इस वक्त फाकों पर जिंदगी बसर हो रही है। मौला मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मौला मैं क्या करूं। अब इतना सुनना था कि सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, सैयद सज्जाद में जिंदान में पड़ी हुई कंकड़ियों की तरफ देखा और उस साहिल की तरफ देखा। कंकड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, ऐ आने वाले शख्स, ये जो रेगजार बिखरे हुए हैं, ये जो कंकड़ियां बिखरी हुई हैं, इसे उठा और अपनी थैली में रख ले, अपनी थैली में इसे रख ले। अब अजीजान ईमान, ये मौला का चाहने वाला था, इसने सवाल नहीं किया ये तो कंकड़ियां हैं, इसे क्यों रखूं। मारिफत की मंजिल यही होती है कि कोई सवाल नहीं करता, इमाम जो हुक्म दे देता है उस पर अमल कर लिया जाता है। लिहाजा उसने जिंदान से कंकड़ियों को चुना, कुछ कंकड़ियों को लिया और अपनी थैली में रख लिया। अब इमाम ने उसे कहा, जा दरबार में इस कंकड़ियों को बाहर निकालना, दरबार में जाना और इस कंकड़ी को बाहर निकालना। अब अजीजों वो गया दरबार में, यजीद तख्त पर है, वो सोच रहा है कि मैं इसे जलील करूंगा कि ये इमाम के पास से खाली हाथ आया होगा, अब इसके बाद मैं इसे दूंगा। एक मर्तबा उसने कहा यजीद ने कि क्या हुआ, तेरे अमीर ने तुझे कुछ दिया? कहा हाँ दिया। कहा क्या दिया? अब इसने अपने जेब में हाथ डाला, थैली में हाथ डाला, उन कंकड़ियों को निकाला तो वो कंकड़ियां ना थी बल्कि जवाहिरात में तब्दील हो चुकी थी। अल्लाह अकबर भाई, जवाहिरात में तब्दील हो गई थी। अब यजीद बौखलाया, भाई ये क्या हो गया। उसने सोचा हो सकता है कि भाई डुप्लीकेट हो, नकली हो, लिहाजा जौहरियों को बुलाया गया कि जो हीरे की परख करते हैं, उन्हें बुलाया गया कि आखिर इनकी कीमत क्या होगी, आखिर इनकी कीमत क्या होगी। भाई यजीद की कितनी बड़ी हुकूमत है, सब जानते हैं कि कितनी बड़ी हुकूमत थी, सबको मालूम है। जौहरियों को बुलाया गया, बुलाने के बाद पूछा जा रहा है कि भाई ये जो जवाहिरात हैं, जवाहिरात, इनकी कीमत क्या है, इनकी कीमत क्या है। तो एक मर्तबा जौहरी ने हाथ जोड़े, कहा मैं बयान नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा
अगर 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 जान की अमान हो तो एक जुमला कहूं, कहा जाओ जान की अमान है, कत्ल नहीं किए जाओगे। तो कहता है यजीद तो सुन, तेरी सारी सल्तनत एक तरफ, ये कंगरिया एक तरफ। ये इख्तियार है, ये साहिब इख्तियार है अजीज़ान ईमान, साहिब इख्तियार के जो कैद में रहकर भी इतना दे देते हैं कि कई नस्लें खाएंगी। सैयद सज्जाद है, वो सोच रहा था, अच्छा उसने क्या दावा किया था? हुसैन ने तो अपना कि कुरान हक है, हम नाती के कुरान हैं, नोके नेज़ा पर तिलावत करके बता दिया। अब चूंकि सैयद सज्जाद को किस लिए भेजा गया है, किस लिए भेजा गया, क्यों भेजा गया? चाहते तो वहीं से वापस चले जाते, इतना इख्तियार रखने वाला वो कुछ भी कर सकता था, आखिर क्यों भेजा गया है? तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद को जब हथकड़ियों में बांधकर जंजीरों में डालकर लाया गया, शाम के दरबार में 700 कुर्सी नशीन हैं, हर मुल्क का एम्बेसडर है, हर मुल्क का सफीर है जो बैठा हुआ है, हर मुल्क से बुलाए गए थे। वो अपनी खिलाफत बनवाना चाह रहा था, क्या बना बैठा है भाई? बात है विलायत की। पूरा जो करबला का वाकया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े अली में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विलायत अली के लिए करबला बनी है, विलायत को बचाने के लिए नहीं। तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे थे। भाई अली के हक को ग़स्ब किया गया है, अली के हक की लड़ाई है करबला। अब करबला बचाने के लिए, विलायत बचाने के लिए, विलायत नाफिज करने असले रसूल के ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि जब कोई बातिल पर हो तो उसे आईना दिखाया जाए और अपना असल चेहरा मुआशरे को दिखाया जाए। इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहे हैं ना हुसैन, तो सैयद सज्जाद भी अपने जमाने की करबला में हुसैन है, हुसैन बनाकर, सफीर हुसैन बनाकर और वक्त का इमाम है, भेजा गया दरबार में। अब लोग कह रहे हैं क्या कि ये बागी हैं, इन्होंने जंग की है, इन्होंने अदावत की है, इन्होंने कानून बदला है, इन्होंने हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया है, यजीद को बुरा भला कहा है। भाई दुनिया वालों की नजर में तो यजीद खलीफा था ना भाई, खलीफतुल मुस्लिमीन था, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था। भाई अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को बुरा कहे तो पूरी कौम दुश्मन हो जाएगी, लोग कहेंगे कि भाई ये देश का गद्दार है, वफादार नहीं है। अब अजीज़ान ईमान चुके यहाँ अपनी मजलूमी को भी जाहिर करना है और अपना हक भी लोगों तक पहुंचाना है, लिहाजा सैयद सज्जाद ने कहा अगर इजाजत हो तो मैं तेरे इस लकड़ी के ढांचे पर जाऊं और यहां से कुछ बयान करूं। भाई हथकड़ियों में है, बेड़ियों में है झगड़ा हुआ, अम्बेसडर है, गैर गैर मुल्क से सफीर बुलाए गए हैं, लोग देख रहे हैं कि बीमार है, ये क्या कहेगा। लेकिन यजीद समझ रहा था बीमार भले हो, जंजीरों में झगड़ा भले हो, लेकिन है अबू तालिब का लहू, भाई है अबू तालिब का खून, भाई अबू तालिब का खून है। ये जब पैदा होते हैं, जब दुनिया में आते हैं तो चारों सहीफे की तिलावत करते हैं। भाई वो जानता है कि मैं गासिब हूं, हकीकी वारिस ये है कि जो जंजीरों में है, लिहाजा मना कर रहा है, नहीं इजाजत नहीं है। इजाजत मिली कैसे? ये जो सफीर बैठे हुए थे 700, इन्होंने कहा यजीद तू तो खलीफा है, तुझे डर किस बात का है? तेरे पास तो पावर है, हुकूमत है, इक्तदार है, तख्त है, ताज है, तू डर क्यों रहा है? इजाजत क्यों नहीं देता? ये तो कैदी है, कोई अब तक जानता नहीं था कि ये कौन है, कोई नहीं जानता था कि ये इमाम है, ये सैयद सज्जाद है। लोगों को बताया था कि कैदी लाए जा गए हैं, बागी लाए गए हैं, बागी कह के तारुफ कराया जा रहा था। कोई इमाम में वक्त को पहचान नहीं रहा था कि ये सैयद सज्जाद है या रसूल का नवासा है, कोई भी पहचान नहीं रहा था। अब चूंकि यहाँ पहचानवाना जरूरी था, हालत तब्दील हो चुकी थी सैयद सज्जाद की गम उठाकर। अब जब लोगों का इसरार बढ़ा है तो इजाजत मिली, सैयद सज्जाद आए, खुतबा देना शुरू किया। मुझे खुतबा नहीं पढ़ना, लेकिन इमाम ने
जिस मकसद के तहत भेजा है उस मकसद को बयान करना है। और चूंकि कातिल को बेनकाब करना है, करबला से लेकर यानी जो मदीने में कातिल छुप गए थे और जो शाम तक सिलसिला है, इस सिलसिले को बेनकाब करना था आका हुसैन को, कि जो सिलसिला जाकर शाम तक था उस सिलसिले को बेनकाब करना था आका हुसैन को। लिहाजा सैयद सज्जाद को मैदान से होते हुए शाम तक भेजा गया। अब शाम में मिंबर पर आने के बाद सैयद सज्जाद ने खुतबा देना शुरू किया। अब तक कोई जानता नहीं था। सैयद सज्जाद ने यही कहा हमदे खुदा के बाद कि जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता बस वो मुझे जान ले कि मैं रसूल का बेटा हूं। बड़ी तवज्जो, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं फातिमा का फर्जंद हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं मक्के का वारिस हूं, मैं मिना का वारिस हूं, मैं किताब का वारिस हूं, मैं काबे का वारिस हूं। भाई वो क्या कह रहा था? भाई मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, जो तख्त पर बैठा था वो क्या कह रहा था? खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। वो क्या कह रहा था? जानशीन रसूल हूं। वो झूठा खलीफा बना हुआ था। सबसे पहले रसूल के इस नवासे ने मिंबर से यही कहा कि दुनिया मुझे पहचान ले कि मैं रसूल का बेटा हूं, ये रसूल का बेटा नहीं है। भाई बड़ी तवज्जो, मैं अली का वारिस हूं, मैं किताब का वारिस हूं, मैं उसका वारिस हूं कि जिसका हक उससे छीना गया। बस ये सुना तो एक मर्तबा यजीद समझ गया कि भाई ये पोल खोल रहा है, ये हमें बेनकाब कर रहा है, ये हमारे चेहरे से नकाब उलट रहा है, ये अपना तारुफ करा रहा है, ये अपना इख्तियार दिखा रहा है। लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ बगावत के लिए तैयार हो रहे हैं। लिहाजा क्या किया जाए? अजान दिलवाई जाए। भाई बनामे अजान कुछ मुअज्जिन चीखने खड़े हो गए। भाई वो अजान अजान नहीं है कि जो इमामत के मुकाबले पे हो। अब कुछ मुअज्जिन खड़े हुए, तारीख ने लिखा कि 9 मुअज्जिन खड़े हुए, 9 लोग खड़े हुए, एक साथ शोर मचाने लगे अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर का शोर मचा रहे हैं। लेकिन सैयद सज्जाद, तारीख है, कोई कह दे कि सैयद सज्जाद चुप हो गए हो। अल्लाह अकबर जब कहा गया हो तो सैयद सज्जाद चुप हो गए हो, कोई कह दे सैयद सज्जाद बोल रहे हैं, कह रहे हैं। उसके बाद जब रिसालत की गवाही गूंजी है, खामोश हुए। खामोश इसलिए हुए हैं, चुप इसलिए हुए हैं कि बात अपने मतलब की थी, जो पहुंचाना था वो बात अपने मतलब की थी, लिहाजा इमाम खामोश है। अब अजीज़ान ईमान, अल्लाह अकबर पहला क्या उसका था? कोई तौहीद नहीं है। बड़ी तवज्जो, जो तख्त पर बैठा था कोई तौहीद नहीं है। इमाम ने उसी के दरबार में अल्लाह अकबर का नारा गुजवाया। उसने कहा कोई रिसालत नहीं है। इमाम ने रिसालत की गवाही दिलवाई। अब इमाम खामोश हुए। अब इमाम ने खामोश होने के बाद मुखातब हुए किसकी तरफ? यजीद की तरफ। यजीद से बोले क्या कि यजीद ये बता, ये जो अभी गवाही दी गई है अजान में, ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का? बड़ी तवज्जो, ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का? अच्छा, अगर कहे कि मेरे नाना का है तो झूठा, भाई झूठा। और अगर कहे कि नहीं तुम्हारे नाना का है, अगर कहे तुम्हारे नाना का है तो जालिम। भाई दुनिया कहेगी ना भाई रसूल का ये नवासा है, भाई इसने जुल्म किया। इमाम ने इधर से भी घेरा, उधर से भी घेरा। भाई दोनों तरफ से इमाम ने लफ्जों की जंजीर में बांध दिया। भाई कहे तो क्या कहे? इमाम ने कहा ये बता, ये तेरे जद है या मेरे जद है? ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? न चाहते हुए भी उसने कहा सज्जाद ये आपके नाना का नाम है। नाना का नाम जैसे ही कहा तो जालिम हो गया। भाई अब अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में? जनाब इब्राहिम की इमामत के बाद जब सवाल हुआ कि क्या ये ओहदा मेरी जुर्रियत में होगा, वमिन जुर्रियती, तो अल्लाह ने क्या कहा? काला ला यनालो अहदी ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों तक नहीं जाएगा। तो कुरान झूठों पर भी लानत करता है, जालिमों पर भी लानत करता है, और कोई भी जालिम खलीफा रसूल नहीं होता।
सलावत बने अज़मत आले मोहम्मद पर। भाई इमाम ने बताया कि ये खलीफा वलीफा नहीं है, ये झूठा भी है, जालिम भी है, और कुरान की रोशनी में जालिम कभी खलीफा नहीं होता, बेनकाब हो गया। सैयद सज्जाद ने रिसालत पहुंचाई, विलायत पहुंचाई, इमामत पहुंचाई, अपना तारुफ कराया, और पूरी कायनात में आज उसका जिक्र जिंदा है। क्यों? इसलिए कि शहजादी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में कहा था, कसम खुदा की तू हमारे जिक्र को रोक नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, हमारा जिक्र कयामत तक जिंदा रहेगा, हमारा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। आज मौला के अज़ादार पुरसा पेश करने के लिए जमा हुए हैं, आज हुसैन के चाहने वाले पुरसा पेश करने के लिए जमा हुए हैं। ये जिक्र हो रहा है, ये इसी जिक्र का सदका है, ये शहजादी का सदका है, सैयद सज्जाद का जिक्र हो रहा है। अजीज़ान ईमान, इमाम सज्जाद पर जो मुसीबतें हुई हैं वो कोई बयान नहीं कर सकता। ये जो हम तक मक्तल पहुंचा है ये भी गैर से पहुंचा है। हमारे किताबों को, हमारे किताबें लिखने वालों को, तारीख लिखने वालों को कत्ल कर दिया गया, किताबें जला दी गई। ये जो मक्तल है ये मक्तल भी हमें गैर से मिला है। अब सोचिए अजीज़ान ईमान, कितनी मुसीबतें हुई हैं कि हकीकतों को भी छुपाया गया। लेकिन शहजादी ज़ैनब ने कहा था फर्श अज़ा बिछा कर कि तू हमारे जिक्र को रोक नहीं पाएगा, हमारा जिक्र ता क़याम क़यामत बाकी रहेगा। अब अज़ीज़ान ईमान, सैयद सज्जाद ने जो मुसीबतें उठाई हैं वो कोई बयान ही नहीं कर सकता क्या क्या मुसीबतें हैं। बस सुन लीजिए मुख्तसरन। मौला इमाम सज्जाद करबला के मैदान में है, 11 मुहर्रम नमूदार हुई, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। सैयद सज्जाद को असीर करके उस मकाम से ले जाया जा रहा है। देखिए दर्द कितना दिया है सैयद सज्जाद को, कि जहां पर बाबा का बेगोरो कफन लाशा पड़ा हुआ था, जहां पर अली अकबर का पामाल लाशा पड़ा हुआ था, जहां पर वारिसों के लाशें बिखरे पड़े थे, उस मकाम से गुजारा जा रहा है। शहजादी ज़ैनब के हाथों में भी रस्सियां बंधी हुई हैं। शहजादी ज़ैनब ने देखा एक अजीब मंजर कि बाबा के जनाजे के करीब से सज्जाद गुजर रहा है, लेकिन सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है, रंग तब्दील हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस आलम गुर्बत में ये बीमार दुनिया से रुखसत हो जाए। सज्जाद का गम मनाने के लिए आए हैं आप हजरात, शहजादी की खिदमत में पुरसा पेश करना है। यकीनन शिकस्ता पहलू बीबी आई होगी, अपना रूमाल फैलाए सदा दे रही होगी, ऐ मेरे बेटे के मातमदार, ऐ हुसैन के आज़ादारों, मुझे चंद कतरे आंसुओं को दे दो, इसलिए कि ये हुसैन के लिए मरहम है। अजीज़ान ईमान, सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। शहजादी ज़ैनब ने देखा तो अपने आप को नाके की बुलंदी से जमीन पर गिरा दिया। अल्लाह अकबर, हाथ बंधे हुए हैं। अजीजों, अगर कोई बुलंदी से गिरता है तो सबसे पहले अपना हाथ जमीन पर टेकता है, लेकिन जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हो, अरे वो नाके की बुलंदी से गिरा होगा तो किस तरह से शहजादी ज़ैनब जमीन पर आई होंगी। अजीजों, शहजादी ज़ैनब ऐसे ही आई कि जैसे अब्बास घोड़े की सीन से जमीन पर आए थे। जज़ाकल्लाह, आपकी आंखें नम हो रही हैं अजीजों, खुदा आपकी इन आंखों को उस वक्त तक ना बंद करे जब तक कि आप करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ ना हो जाएं। अब जो शहजादी ज़ैनब जमीन पर गिरी है, सैयद सज्जाद ने पलट कर देखा कि भूपी अम्मा जमीन पर गिर गई। कहा भूपी अम्मा क्या हुआ? कहा सैयद सज्जाद, क्या इस आलम गुर्बत में तुम हमारा साथ छोड़ जाओगे? कहा भूपी अम्मा, आपने इंसाफ ना किया। अरे वो बेटा कैसे बर्दाश्त करे कि बाप का जनाजा सामने पड़ा हो और जवान बेटा मौजूद हो और इतना बेबस हो कि जनाजा भी ना उठा सके। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह अज़ीज़ान ईमान। असीर करके दयार बदयार फिराया जा रहा है।
बागी कहा जा रहा है, कोई अपने छतों से आग फेंक रहा है, तो कोई गर्म गर्म पानी फेंक रहा है। सैयद सज्जाद के गले में तौके खारदार है। अजीज़ान ईमान, तौके खारदार है। तारीख लिखती है कि सैयद सज्जाद की कब्र में एक लंगर भी है। लंगर एक बेल्ट होता है, एक पटका होता है जो कमर में बांधा जाता है, और उसमें जब किसी कैदी को सजा देनी होती थी तो बड़े बड़े पत्थर बांध दिए जाते थे। जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं वैसे ही पार्ट बांध दिए जाते थे, और उससे कैदी को ताजियाना मारा जाता था और वो कैदी आगे बढ़ता था। अजीज़ान ईमान, लोहे से पूरा बदन लदा हुआ था सैयद सज्जाद का। तौके खारदार था गले में कि जिसमें कीलें निकली हुई थी, नोक निकली हुई थी कि जो गले में पैवस हो रही थी, और एक पटका था और जिसमें पत्थर बंधा हुआ था। अब अजीज़ान ईमान, तारीख ने जुमला लिखा कि सैयद सज्जाद करबला से कूफा और कूफा से शाम इस तरह से गए हैं कि जैसे कोई नमाजी अरे रुकू की हालत में होता है और उसी हालत में कभी शिमरा आगे बढ़कर ताजियाने मारता था तो कभी खूली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अजीजों, सैयद सज्जाद जब असीरी से रिहाई पाने के बाद मदीने आए हैं तो जब कभी पानी सामने आता था तो बाबा की प्यास को याद करके आंसू बहाते थे। जब कभी खाना सामने आता था तो बाबा की भूख को याद करके, बच्चों की भूख को याद करके आंसू बहाते थे। जब बाजार में निकल जाते थे तो अगर कस्साब की दुकान पर कोई जानवर ज़िबा होता हुआ देख लेते थे तो गिरिया करते थे और कहते थे कि तुमने इस जानवर को पानी पिलाया है या नहीं पिलाया है, तुमने इसे किबले की तरफ किया है या नहीं किया है, तुमने किसी दूसरे जानवर के सामने तो इसे कत्ल नहीं किया, इसे ज़िबा नहीं किया। अजीज़ान ईमान, जब तलक जिंदा रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रहे। एक दिन मिनहाल ने पूछ लिया, मौला आप कब तक आंसू बहाएंगे, आप कब तक रोएंगे, आपकी शहादत मीरास है। इमाम ने कहा, यकीनन शहादत मीरास है, लेकिन माओ बहनों को बेरिदा शाम के बाजार में फिराया जाना ये मीरास नहीं है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान ईमान, इमाम से जब सवाल होता था, मौला सबसे ज्यादा आप पर मुसीबत कहाँ गुजरी, तो मौला कहते थे अशाम अशाम अशाम। मौला शाम शाम कहकर रोते थे। आखिर वजह क्या है कि मौला शाम शाम कहकर रोते हैं। मौला से सवाल किया गया, मौला आपका काफिला, आपका भरा घर, आपका कुनबा करबला के मैदान में उजड़ा है। अरे करबला में आपके अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, करबला में आपके भाई कासिम के लाशे को पामाल किया गया, अरे करबला में आपके बाबा को कत्ल किया गया, आपका सब कुछ करबला में लूटा है, आपके तबर्रुकात करबला में लूटे गए हैं, अरे आपको खैमे जलाए गए हैं करबला के मैदान में, आपको यतीम करबला में बनाया गया है। लेकिन मौला आपको तो रोना चाहिए, करबला करबला कह के आप रोते हैं, तो आप कहते हैं हाय शाम हाय शाम हाय शाम। आखिर वजह क्या है मौला कि करबला छोड़कर आप हाय शाम शाम कहकर रोते हैं, आखिर क्या वजह है? तो एक मर्तबा मौला कहते हैं, तुम सुनना चाहते हो कि क्या वजह है कि मैं शाम शाम कहकर रोना चाहता हूँ? कहा हाँ बताइए मौला क्या वजह है? तो एक मर्तबा मौला कहते हैं, सुनो, शाम के बाजार में जो हम पर गुजरी है वो किसी पर नहीं गुजरी। मौला क्या गुजर गई? कहा शाम के बाजार में हमें असीर करके रास्ते की सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर, हम रास्ते की सख्तियां बयान नहीं करेंगे, बल्कि तुम एक मुसीबत सुन लो। कहा मौला कौन सी मुसीबत है? कहा मुसीबत यह है कि शाम के बाजार में हमें उस मुकाम पर खड़ा किया गया था कि जहां पर कनीज़ें बेची जाती थी। जज़ाकुमुल्लाह। जहां कनीज़ें बेची जाती थी, जहां गुलाम बेचे जाते थे, जहां कनीज़ें बिकती थी, वहां पर मेरी माओ बहनों को खड़ा किया गया था। तमाशाइयों का हुजूम था। अरे कोई सदके की खजूरें फेंकता था, तो कोई पत्थर मारता था, कोई ताजियाने मारता था। अजीजों, शाम के बाजार में जहां इन्हें खड़ा किया गया था वहीं पर एक शख्स था कि जिसका नाम था अब्दुल्ला। बस आखिरी जुमला अजीजा नहीं मान, जिसका नाम था अब्दुल्ला। वो जनाबे ज़ैनब की एक कनीज थी कि जिसका नाम था ज़किया, जिसे शहजादी ज़ैनब ने आजाद कर दिया था। उसकी शादी अब्दुल्ला से हो गई थी कि जो वो शाम में रहता था। अजीजों, शाम में वो रहता था लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ज़किया का ये कहना था, बीबी अगर अल्लाह ने मुझे कोई औलाद दी
तो मैं अपनी औलाद को आपकी खिदमत में दे दूंगी, यानी जिस तरह से मैंने आपकी खिदमत की है उसी तरह से मेरा बच्चा या बेटी जो भी होगा अल्लाह की तरफ से वो आपकी खिदमत करेगा। लेकिन अल्लाह की मसलहत ये कि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। अब अजीज़ाने ईमान तारीख कहती है कि ज़किया का शौहर उन दिनों कि जब ये अहले बैते अतहार को वहां खड़ा किया गया कि जहां गुलाम बेचे जाते थे, जहां कनीज़ें फरोख्त की जाती थी, तो ये अब्दुल्ला का शौहर वहां पहुंचा। इसने देखा कि नेज़े पर रखे हुए सर हैं, हर सर से नूर निकल रहा है। एक नेज़े पर हुसैन का सर है। अजीज़ों ये पहचान नहीं रहा है कि ये सर किसका है, लेकिन देख रहा है कि ये जिसका भी सर है ये मुकद्दस हस्ती होगी। क्यों? इसलिए कि इनके चेहरे से नूर निकल रहा है। अब इसकी निगाह बीबियों की तरफ पड़ी तो क्या देखा कि 12 बीबियां हैं कि जो एक ही रसन में बसता है, लेकिन ये क्या, उन बीबियों में एक 4 बरस की बच्ची दिखाई देती है। अरे वो बच्ची किसी तकलीफ की वजह से कभी अपना पैर जमीन से बुलंद करती है, कभी जमीन पर रखती है, कभी बुलंद करती है, कभी रखती है। अब जो उसने गौर से देखा तो क्या देखा कि बीबियां रुकू के आलम में हैं। अब जो बीबियां थोड़ा सा बुलंद होती है तो उस बच्ची के गले की रस्सी खींचने लगती है और बच्ची के पांव जमीन से बुलंद होने लगते हैं, जिसकी तकलीफ की वजह से ये बच्ची कभी अपने पांव जमीन पर रखती है, कभी उठा लेती है, कभी पंजों के बल खड़ी हो जाती है। अजीजों इसने अब जो बच्ची के चेहरे की तरफ देखा तो क्या देखा कि बच्ची के चेहरे की रंगत तब्दील हो रही है। अरे उसके रुखसार कभी नीले हो जा रहे हैं, कभी पीले हो जा रहे हैं, कानों से खून टपक रहा है। अब अजीजों वहां गुलाम बेचे जा रहे थे, कनीज़ें बेची जा रही थी, तमाशाइयों का हुजूम था। इसने देखा कि ये बच्ची बड़ी मजलूमा बच्ची दिखाई देती है, इस बच्ची के ऊपर लगता है बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन ये बच्ची इंतहाई खूबसूरत बच्ची है, इसके चेहरे से नूर निकल रहा है, मासूमा लगती है और ये ऐसे मकाम पर खड़ी है कि जहां पर कनीज़ें फरोख्त होती हैं। लिहाजा इसके दिल में ख्याल आया और उस ख्याल को लिए हुए ये अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो क्या देखा कि जो इसकी ज़ौजा है वो घर के काम में मशगूल है। इसने कहा तमाम काम को बंद कर दे। कहा क्यों? कहा जल्दी से नकाब लगा और शाम के बाजार जाना है। कहा शाम के बाजार में क्या है? कहा अभी अभी मैं एक काफिला देख कर आया हूँ, बड़ा अजीबो गरीब काफिला है। कहा कैसा काफिला है? कहा नेज़ों पर रखे हुए सर हैं, अरे उन सरों से नूर निकल रहा है, उनके साथ में कुछ मोमिना, कुछ मुअज्जिमा, कुछ बीबियां हैं कि जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ में एक मैंने छोटी सी बच्ची देखी है। अब अजीज़ान ईमान ज़किया कहती है तो क्या मतलब शाम के बाजार में क्यों जाना है? बस इतना सुनना। तो अब्दुल्ला कहता है अच्छा ये बता क्या तू अपनी शहजादी ज़ैनब को भूल गई है? बस इतना सुनना था। ज़किया तड़प कर कहती है अब्दुल्ला तुम होश में तो हो? कहा क्या मतलब? कहा मैं अपनी शहजादी ज़ैनब को भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। कहा अच्छा तूने शहजादी से एक वादा किया था? कहा हाँ मुझे अपना वादा याद है, मैंने अपनी शहजादी से कहा था कि अगर मेरे यहाँ कोई औलाद हो तो मैं उसे अपनी आपकी कनीजी में दूंगी, लेकिन तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने हमें दौलत औलाद से महरूम रखा है। तो ये कहता है अब्दुल्ला कि तेरी मुसीबत दूर होने वाली है। कहा मतलब क्या हुआ? कहा मैं जिस बच्ची को देख कर आया हूँ, चल उस मकाम पर है कि जहां पर कनीजें फरोख्त होती हैं, चल जल्दी से नकाब लगा, बच्ची बहुत खूबसूरत है, अरे उस बच्ची को खरीदेंगे। अब अजीजों इतना सुनना था कि उसने नकाब लगाई, घर से पर्दे में वो निकली, घर से बाहर, आगे आगे अब्दुल्ला है, पीछे पीछे ज़किया है, पीछे पीछे ज़किया, आगे आगे अब्दुल्ला। अब अजीजों जैसे ही काफिले के करीब पहुंची, दूर से शहजादी ज़ैनब ने अपनी कनीज को आते हुए देखा। अब जो आते हुए देखा अंदाज समझ गई कि ये कौन आ रहा है। उम्मे कुलसूम से कहने लगी ऐ उम्मे कुलसूम ये जो आ रही है इसे पहचान रही हो? इतना सुनना था कि हजरत उम्मे कुलसूम कहती है बहन ज़ैनब तुम्हें तो मालूम है कि जब से अब्बास मारे गए, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों के सामने धुआं धुआं रहता है, अब कुछ दिखाई नहीं देता। आपकी आवाजों पर खुदा रहमत नाजिल फरमाए।
खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। जज़ाकुमुल्लाह। अब अजीजान ईमान, एक मर्तबा अब्दुल्ला आगे हुआ तो वो पीछे हट गया और उसकी ज़ौजा जो है वो आगे बढ़ गई। अब जो आगे हुई तो एक मर्तबा उसने भी देखा कि नेज़े पर रखे हुए सर हैं। अब सरों की तरफ देख रही है, उसने बीबियों की तरफ देखा। अब जो बीबियों की तरफ देखा है तो ये मंजर देख के तड़प गई कि खूबसूरत सी बच्ची है, इसके कानों से लहू टपक रहा है, इसके रुखसार भी नीले हैं। अब अजीजों तारीख का जुमला है कि इधर जैसे ही जनाबे ज़किया अपना कदम सकीना की तरफ आगे बढ़ाती हैं तो एक मर्तबा जैसे ही सकीना ने ज़किया को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो एक मर्तबा सकीना घबरा गई, सकीना सहम गई। सकीना सहम कर 2 कदम पीछे हटने लगी। ज़किया आगे बढ़ी, एक मर्तबा आगे बढ़कर सवाल किया, बच्ची तू डरती क्यों है? बच्ची तू घबराती क्यों है? अरे तू पीछे क्यों हट रही है? सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा कि ना पूछ, करबला के बाद से अब तक जो भी मेरी तरफ आया है या तो उसने मेरे गोशवारे उतारे या उसने तमाचे लगाए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। या तो उसने तमाचे मारे हैं या उसने गोशवारे उतारे हैं। एक मर्तबा ज़किया कहती है, बच्ची ना मैं तुझे तमाचे मारूंगी ना मैं तुझे कोई अजियत दूंगी, मैं तो तुझे प्यार करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, मुश्किलों से निजात देने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। एक मर्तबा ज़किया ने सवाल किया कि ये बताओ बच्ची तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? ये सर किसके हैं? कहा मेरे बाबा के हैं। कहा क्यों मारा गया? किस खता में मारा गया? कहा बेजुर्मो खता मारा गया। कहा कहाँ मारा गया? कहा करबला के मैदान में मारा गया। कहा क्या हुआ करबला के मैदान में? कहा ना पूछ, करबला के मैदान में मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी कायनात उजड़ गई, मेरा सब कुछ करबला के मैदान में उजड़ गया। कहा अच्छा हम तेरे जख्मों पर मरहम लगाने आए हैं। कहा क्या मतलब? कहा हम तुझे इस मुसीबत से निजात देने के लिए आए हैं। कहा कैसे? कहा हम तुझे कनीजे के लिए खरीदना चाहते हैं। इतना सुनना था कि एक मर्तबा सकीना तड़प गई, सैयद सज्जाद की तरफ देखा, आवाज दी, ऐ भैया क्या बाबा ने बकाए दीन के लिए मेरा खरीदा जाना भी कबूल कर लिया था? भाई इतना सुनना था। सकीना की आवाज जैसे ही बुलंद हुई तो शहजादी ज़ैनब ने इशारे से ज़किया को अपने करीब बुलाया। अब जो ज़किया को अपने करीब बुलाया, एक मर्तबा उस मुअज्जिमा से जनाबे ज़ैनब सवाल करती है, ऐ मुअज्जिमा इस बच्ची को क्यों खरीदना चाहती हो? इस बच्ची को क्यों खरीदना चाहती हो? कहा देखो ये वो मकाम है कि जहाँ गुलाम बेचे जाते हैं, ये वो मकाम है जहाँ कनीज़ें बेची जाती है, ये वो मकाम है कि जहाँ पर कनीज़ें फरोख्त की जाती है। इस मकाम पर मैं अपना मकसद बयान नहीं कर सकती, इस मकाम पर मैं तबसरा नहीं कर सकती। कहा नहीं बता तो सही कि तू किसके लिए खरीद रही है, क्यों खरीद रही है? कहा बस इतना सुन ले कि मेरी शहजादी है, कि जो मदीने की शहजादी है, कि जिसके 18 भाई हैं, मैं अपनी शहजादी के लिए इस बच्ची को खरीदना चाहती हूँ। कहा मदीने की शहजादी है? कहा हाँ मदीने की शहजादी है। कहा तेरी शहजादी का नाम क्या है? एक मर्तबा ज़किया को जलाल आया। ज़किया कहती है खबरदार इस शाम के बाजार में ऐसे मकाम पर मैं अपनी शहजादी का नाम लूं? अरे ये मेरी शहजादी के शायाने शान के खिलाफ है। मेरी शहजादी का साया तो कभी सूरज ने भी नहीं देखा है। मैं ऐसे मकाम पर अपनी शहजादी का नाम लूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक मर्तबा ज़किया से शहजादी ज़ैनब कहती है, अच्छा ये बता कि अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी? ज़किया कहती है अजीब बात करती हो, मैं अपनी शहजादी को देखूं और ना पहचानूं, ये हो नहीं सकता। अब अज़ीज़ान ईमान इतना सुनना था कि एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने अपने बालों को परेशान किया, ज़किया की तरफ देखा, कहा है ज़किया तूने कहां पहचाना? अरे जिस शहजादी के लिए तू इस बच्ची को खरीद रही है वो शहजादी मैं ही हूँ, मैं ही तेरी ज़ैनब हूँ। वो देख मेरे भाइयों के सर लोके नेज़ा पर है, वो अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में है, वो हुसैन का सर लोके नेज़ा पर बुलंद है। तारीख ने जुमला लिखा कि अब जो इतना जुमला सुना तो ज़किया तड़प गई।
गई। अरे बाजार शाम से छुरी लेकर अपनी जबान को कता करके शहजादी ज़ैनब के कदमों पे गिर गई, आवाज देने लगी, ऐ बतूल ज़ादी मुझे माफ कर दो। तारीख ने जुमला लिखा कि उसकी ये आवाज सहराए शाम में, शाम के बाजार में गूंजती रही, ऐ बतूल ज़ादी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।